इति व्यवच्छिद्य स पांडवेय प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्यां दध्यौ मुकुन्दाग्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। इति व्यवच्छिद्य स पांडवेय, वह पांडु वंश में उत्पन्न राजा परीक्षित पांडवेय है ना। व्यवच्छिद्य माने सारे संसार से संपर्क तोड़ करके प्रायोपवेशम प्रति विष्णु नद्यां विष्णुपद्याम, विष्णुपदी माने गंगा के तट पर वह जो है बद्ध कटी होकर के कमर कस के बैठ गए, ये मतलब है प्रायोपवेशम। दध्यौ, उन्होंने ध्यान किया किसका, मुकुंदांघ्रिम, भगवान के चरणों का। अनन्य भाव, कोई दूसरा भाव परीक्षित के चित्त में नहीं था। मुनियों के जैसा व्रत उन्होंने स्वीकार किया और मुक्त समस्त संग, समस्त संग माने आसक्तियों को उन्होंने त्याग दिया। तत्रोप जगमुर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनया सशिष्या प्रायेण तीर्था विगमापदेशई स्वयं ही तीर्थानि पुनंति संतः। बोले तत्रोप जगमु, वहां पर आ गए, उनके समीप आ गए, पहुंच गए। कौन? बोले भुवनम पुनाना, लोक को पवित्र करने वाले। बोले कौन है? बोले महानुभाव हैं। महानुभाव माने महान प्रभाव है जिनका, ऐसे महानुभाव हैं। बोले कौन है, नाम तो बताओ। बोले मुनय, मननशील मुनिजन। बोले अकेले आए मुनि? मुनि केवल? बोले नहीं, सशिष्या, चिलवाओं के साथ आए सशिष्या। प्रायेण तीर्थाभिगमा पदेश, प्राय करके ऐसा देखा जाता है तीर्थ में अभिगमन के बहाने से, अपदेश माने बहाने से। जो संत पुरुष हैं वो स्वयं तो पवित्र क्या होंगे, वो तो पवित्र हैं, वो वस्तुतः तीर्थानि स्वयं पुनंती, वो स्वयं तीर्थों को ही तीर्थ बनाते हैं, वो तीर्थों को ही पवित्र, वही तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। कौन? सत्पुरुष। अत्रिर्वसिष्ठश्चवन शरद्वान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोथ राम उतत्य इंद्र प्रमदेद्भवाहु। बोले अत्रि भी आए वहां पर, वशिष्ठ भी, च्यवन भी, शरद्वान भी, अरिष्टनेमि भी वहां पर आ गए, भृगु भी, अंगिरा ऋषि भी आ पहुंचे, पराशर व्यास के पिताजी गादिसुत भी आ गए, और राम माने परशुराम और उतथ्य नाम के ऋषि भी आ गए। इंद्र और इंद्र प्रमद और इदमवाह, ये दो ऋषि हैं, ये भी मुनि हैं, ये भी वहां आ गए। गादीसुत वो है ना, अरे गादीसुत बता भाई, विश्वामित्र, विश्वामित्र है। मेधातिथि भी आए, देवल, आष्टशीर्ण, भारद्वाज, गौतम और पिप्पलाद। मैत्रेय भी आ गए, और वो कवश, कुंभयोनी, कुंभयोनी माने अगस्त्य, और द्वैपायन माने द्वीप में निवास करने वाले भगवान वादरायण। द्वैपायन भगवान, भगवान का अन्वय द्वैपायन से भी कर सकते हैं, नारद से भी कर सकते हैं, माने भगवान नारद भी आए अथवा भगवान द्वैपायन भी आए, दोनों से भी कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। अन्य च माने और भी, देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्ण माने श्रेष्ठ, राजर्षि वर्ण भी आए, अरुणादिक भी ऋषि आए। नानार्षेय प्रवरान समेतान, नाना प्रकार के जो है ना ऋषि प्रवर थे वो आए, समेतान इकट्ठे होकर के। अभ्यर्च राजा शिरसा बवंदे, उन सभी की राजा ने अभ्यर्चना की, स्वागत किया और सिर से प्रणाम किया। शिरसा राजा बवंदे, प्रणाम किया। सुखोपविष्टे स्वतते सुभूय कृत प्रणाम स्वच कीर्षितम यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो गृहीत पाणि। बोले सुखोपविष्टेषु, जब तेसु सुखोपविष्टेषु, जब वह मुनि समुदाय, मुनि समूह, मुनिगण सुखपूर्वक अपने अपने आश्रमों पर विराजमान हो गए। भूय कृत प्रणाम, दोबारा फिर इन्होंने प्रणाम किया। किसने? परीक्षित ने। और स्वचिकीर्षितम यत्, जो वह करना चाहते हैं राजा परीक्षित, उसको विज्ञापयामास, निवेदन किया, ऋषियों से कहा। विविक्त चेता, उनके चित्त में अन्य कोई कामना नहीं थी। उपस्थित थे अग्रे भी गृहीत पाणी ही, है ना, आगे जो उपस्थित जो महापुरुष थे, है ना, हाथ जोड़ करके, अभिगृहित पाणी, उनके सामने हाथ जोड़ करके वो उपस्थित होते हैं। कहते हैं राजोवाच
अहो वयम धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विसृष्टं बत गरीय कर्म। अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम, अहो हम राजाओं में हम बड़े धन्य हैं। राजा तो बहुत सारे हुए, लेकिन उनमें धन्य धन्यतर और धन्यतम अतिशय धन्य हम ही हैं। क्यों? महत्तमानुग्रहणीय शीला, महापुरुषों का अनुग्रह हमको प्राप्त हो रहा है। राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दूरात विसृष्टम बत गरीय कर्म। यदि राजाओं का कुल है, ब्राह्मण के चरणों का जो पवित्र जल है, ब्राह्मण के चरण धोवन का जो पवित्र जल है, उससे यदि कोई दूर है तो विसृष्टम बत गरीय कर्म, यही सबसे बड़ी निंदनीय बात राजाओं के लिए है। तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्त चित्तस्य गृहे स्ववीक्षणं निर्वेद मूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु धत्ते। तस्यैव मेघस्य, मैं तो बड़ा पाप परायण हूँ, लेकिन और व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु अभीक्षणम, अभीक्षणम माने निरंतर दिन रात, मेरा चित्त मेरा गृहेषु माने घर के कार्यों में, सेना में, अपनी संपत्ति में, जो भी राजकोष है उसमें, रानियों में, इन घर के कार्यों में मेरा चित्त आसक्त है। व्यासक्त चित्तस्य निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो, ठीक है ना। लेकिन जो द्विज के द्वारा शाप मुझे मिला, वही मेरे निर्वेद माने वैराग्य का मूल माने कारण बना। निर्वेद माने वैराग्य का कारण क्या बना? द्विज शाप। यत्र प्रसक्तो भयमासु धत्ते, लेकिन जो घर आदि में आसक्त है, तो आसु माने शीघ्र ही, भयम धत्ते, उसको महान भय उपस्थित होता है। तम मोपयातम प्रत्ययंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमी से द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। बोले तम मोपयातम, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। प्रत्ययंतु विप्राहा, हे विप्रजनो आप मुझे आज्ञा करें। और जो गंगा देवी है ना, धृत चित्तमी से, है ना, मेरे चित्त में भगवान यहाँ पर विराजमान हो, और यही आप सब कृपा करें। द्विजोपसृष्ट, ब्राह्मण के शाप से उपसृष्ट माने प्रेरित जो कुहक तक्षक है, कुहक अथवा तक्षक, कुहक कहते हैं कपट को, कपट पूर्वक दुपक छिपक के आवे, कुहक उसको, जो कुहक माने कई अर्थों में, कुहक माने कुहरे छिप करके आए, अच्छा, और अथवा तक्षक आए, अथवा किसी सांप का भी नाम हो सकता है। वो दशत्वलम, वो भले मुझे काट ले, लेकिन हे प्रभु आप सभी जन, आप सभी ऋषि मुनि विष्णु गाथा गायत, विष्णु गाथा गान करें, भगवान का गुणानुवाद करें। पुनश्च भूयाद भगवत्यनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, और पुनः भगवान अनंत भगवान में मेरी रति माने मेरी प्रीति हो जाए। और तदाश्रयेषु माने भगवद आश्रय, जो भगवत जन है, महानुभाव है, भगवत भक्त ऋषि मुनि जन है, साधु संत महात्मा हैं, उनमें मेरा प्रसंग, उन्हीं से मेरा जो है प्रसंग माने सानिध्य मुझे प्राप्त हो। महसूयाम्याम उपयामि सृष्टिम मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। याम याम सृष्टिम उपयामि, मैं जिस जिस योनि में जाऊं, मेरा महान पुरुषों के साथ ही मैत्री भाव हो, वही मेरा जो है मेरे रक्षक बने। सर्वत्र किसी भी योनि में जाऊं, जहां भी जाऊं, नमो द्विजेभ्य, ऐसे द्विज महापुरुषों को नमन है, प्रणाम है। इति स्मरायाध्यवसाय युक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीर उदंग मुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्र पत्न्या स्वसुतन्यस्तभारः। स्वसुतन्यस्तभारः, अपने पुत्र जन्मे ये पर, न्यस्त माने सौंप दिया है, भार माने राज्य का भार जिसने, ऐसा राजा जो परीक्षित है उसको कहा गया स्वसुतन्यस्तभारः। ऐसा जो राजा है अध्यवसाय युक्त हो। अध्यवसाय किसका कार्य? बुद्धि का। बुद्धि से अविचल भाव से उसने ये निश्चय कर लिया
और प्राचीन मूलेषु, जिनके मूल पूर्व की ओर हैं, ऐसे कुशों पर अर्थात कुशाओं से बने हुए आसन पर वह धीर पुरुष राजा परीक्षित विराजमान हो गया। उसका मुख उत्तर की तरफ था, उदंग मुख। बोले कहाँ था? दक्षिण कूल, दक्षिण तट पर था। किसके दक्षिण तट पर? बोले समुद्र पत्नियां, भगवती गंगा, समुद्र पत्नी माने गंगा, गंगा के दक्षिण भाग पर वो विराजमान थे। आस्ते मन, हाँ, कर्तुम शक्यते तो यथेच्छम कापि बाधा नास्ति, किंचित कालानंतरम हम आगच्छामि, यदि इच्छसि तथा कुरु, ते इच्छा हो जैसे कर ले, वही आ रहे हैं 10 मिनट में हम आ रहे हैं। हाँ गुरुवर, चलिए इसका आ जाते हैं। इत्येवं विष्णुपद्याम माने गंगायाम, प्रायोपवेशम प्रतिव्यवच्छिद्य माने निश्चित, निश्चय करके, पांडवे माने कुल के औचित्य से ये ऐसा पांडवे कहा गया है। नास्ति अस्मिन भावो, कोई दूसरा भाव उनके अंदर अब है नहीं, केवल भगवत प्राप्ति ही उनका एक मुख्य भाव है उनके मन में। वो मुनिव्रत माने उपशांत हो गए। तत्कुतः, क पर ऊ की मात्रा लगा लो, मुक्तः समस्त संग, सारी आसक्ति जिसने छोड़ दी है। तत्र तदा तदर्शनार्थम, उनके दर्शन के लिए मुनिजन भी आ गए। वो न तो तीर्थ स्नानार्थम, वो तीर्थ स्नान के लिए नहीं आए थे, वो तो राजा परीक्षित को देखने आए थे, क्योंकि वो तो स्वयं कृतार्थ थे। ननु तादृशा नाम तीर्थ यात्रा दृश्यते, क्या ऐसे महापुरुष भी तीर्थ यात्रा करते हैं? बोले प्रायेण, तीर्थ यात्रा व्याजयी, तीर्थ यात्रा के बहाने से वो तीर्थों को ही पवित्र करते हैं। ये बाहर ब्याज माने बाहर। अरुणादि जो हैं कांडरसित्व विशेषेण पृथक निर्देष्टा, अरुण आदि का, अरुण आदि जो ऋषि है ना, उनका अलग से ये निषेध, उनका निर्देश किया गया है। कांडरसी, कांड तो उसको कहते हैं गांड, ग्रंथि को। वो कांडरसी माने अन्य ऋषियों से पृथक हैं, वो ये मतलब है। तो पृथक निर्दिष्टा, नाना यानी आर्षयाणी ऋषिणाम गोत्राणी, जो ऋषियों के नाना गोत्र हैं उनमें जो प्रवर माने श्रेष्ठ हैं, उनको सिरसा माने सिर झुकाकर और भुजा माने हाथ उठा करके, हाथ से उनका चरण छू करके बबंदे उन्होंने वंदना करी ऋषियों की। ये विज्ञापन के लिए कृत प्रणाम कहा गया है। विविक्त माने शुद्ध है चित्त जिसका, अविगृहित संयोजित पाणी, जिसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। स्वचिकीर्षितम, अपना जो मन का भाव है, जो करना चाहते हैं। प्रायोपवेशन आदि, युग्मम अयुक्तम चेत, युक्तम अयुक्तम च, युक्त अथवा अयुक्त है ऐसा विज्ञापयामास माने निवेदन किया। अनुमोदनेन अनुग्रह मालक्ष्यमात्मानं श्लाघते, अनुमोदन ऋषियों ने उसके कार्य का किया, ऐसा समझ करके वो अपनी प्रशंसा करते हैं। अहो, नृपों के मध्य में महापुरुषों के द्वारा अनुग्रह, जो अनुग्रहित होने वाले हैं, ऐसा शील माने वृत्त माने चरित्र है जिनका, वो राजा धन्य है। ये राजाओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है, इतने ऋषियों का आशीर्वाद मिले। ब्राह्मणा नाम पाद शौचात, ब्राह्मणों के चरण धोवन से, पाद प्रक्षालनात् उदकात, उस जल से, दूरा दुच्छिष्ट बिण मूत्र पादां भांसी समुसयेति स्मृते, दूराद उच्छिष्ट, दूर से ही त्याग दे, उच्छिष्ट माने झूठा भोजन, बिण माने बिष्टा मूत्र, पादाम भांसी माने चरण धोवन, इनको दूर से ही समुसये त्याग दे, ये स्मृति में है। दूरे तेईस तद विसृज्यते, इसलिए टट्टी पेशा बाहर ही करते हैं, कोई अपने घर में नहीं, अंदर। आजकल तो घर में शौचालय बन गए, वो अलग बात है, लेकिन रहने से अलग करते हैं, जहाँ रहते हैं। ततो दूरादेव विसृष्टम क्षिप्तम तत्रापि स्थातुम अयोग्यम, वहां भी स्थातुम माने जहाँ टट्टी पेशाब किया जाता है वहां रुका नहीं जाता, स्थातुम अयोग्यम। गर्ह्यम कर्म यस्येति आत्मानम अनुद्देश्य, अपने को उद्देश्य करके उन्होंने ऐसा कहा है कि मैंने बड़ा गलत काम किया, ऋषि के गले में सांप डाला। आस्ताम तावद अनुग्रहो ब्रह्म शापोपी, मुझे लग रहा है कि ब्राह्मण का जो साप है वो भगवान की कृपा से ही हुआ है। तस्य गर्ह्य कर्मण, मेरा जो निंदनीय कर्म था, मैंने जो सांप डाला था मरा हुआ, अतो इस अगमा ने पापात्मनो, पापात्मा का, गृहेषु आसक्त चित्तस्य, घर आदि में, राज्य आदि में जिसका चित्त आसक्त है, ऐसा में
स्वप्राप्तये परावराणाम ईशैव द्विजशापतया। परम पिता परमात्मा ने जो परावर के ईश हैं, जीव और प्रकृति सबके ईश हैं, उन्होंने ही द्विज के साप के बहाने से मुझे ये कृपा करी है। यत्र यस्मिन् सापे सद्गृहेषु प्रसक्तो भयम धत्ते निर्विण्णो भवति। जिस साप के होने पर अगर कोई घर में आ सकते है तब तो भय उसे होगा, और अगर वस्तुतः भगवान का भक्त है तो वो निर्विण्ण माने विरक्त हो जाता है। निर्विण्ण माने विरक्त। ये तो निर्वेद मूलो, वैराग्य का मूल जो निर्वेद है, और वैराग्य मूल जो है वो प्राप्ति का कारण है। जब वैराग्य नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। स्वस्य वैराग्य प्राप्यत्वात् तस्य च भय मूलत्वात्। अपने को वैराग्य की प्राप्ति होने से और भय का मूल होने से तदर्थम द्विज सापम, इसीलिए भगवान ने ब्राह्मण के द्वारा साप मुझे दिलवाया। द्विज सापम कारितवान, उनकी प्रार्थना करता है 2 श्लोकों से। तम माम उपयातम शरणागतम, मैं आपके शरणागत हूँ, इसलिए ऐसा प्रत्यंतु माने आप जाने। देवी देवता रूपा जो गंगा है वो प्रत्येतु उसके समीप गए वो सभी। वाह शब्द जो है प्रतिक्रिया अनादर में है, प्रतिक्रिया अनादर में है। गाथा माने कथा। स आश्रयो ये शाम, वह आश्रय है जिनका। ऐसे प्रकृष्ट संग, ऋषियों का प्रकृष्ट संग उनको प्राप्त हुआ है। तस्याम तस्याम माने जिस जिस योनि में मैं जाऊं मुझे महापुरुषों का संग मिले, ये भाव है जन्मनी। अध्यवसाय निश्चय को कहते हैं। प्राचीनानी माने प्राक अग्राणी, है ना। प्राक अग्र, अग्रभाग माने मूल भाग जिनके, प्राग ऊपर की ओर है, आगे की ओर है। वो प्रागग्रेसु कुशेषु, ऐसे कुशासन पर वो बैठ गए हैं। स्वसुते जन्मेजये, अपने पुत्र जन्मेजय पर न्यस्त माने सौंप दिया है, भार माने राज्य का भार जिन्होंने। ऐसा राजा परीक्षित है गुरु भाई। ये न सह, अब इसको लीजिए। अतो वरिष्ठमाणो अहम तीर्थोत्तमत्वात्, मैं मरना, अब मरने ही जा रहा हूँ। ये उत्तम तीर्थ है विष्णुपदी माने गंगा, इसमें अनशन करके मैं बैठ रहा हूँ। ये प्रायोपवेशम, ऐसा व्यवच्छिद माने निश्चय करके अनन्य भाव से राज्य भार आदि को वो की चिंता से रहित होकर के, निर्मल अंतःकरण होकर के, विष्णु एक चेता, भगवान विष्णु ही एकमात्र जिनके चित्त में है। ऐसे मुनि जो निवृत्त हैं सांसारिक राग द्वेष से, ऐसे ज्ञानी जनों के व्रत के समान व्रत का निश्चय करके वो बैठ जाते हैं। वाचालत तो रहे, तो ज्यादा बोलना बड़बड़ करना है ना, उससे रहित वो थे। अतएव मुक्ता समस्तेषु पुत्र धनादिषु संगा, पुत्र धन आदि में जिनकी आसक्ति समाप्त हो गई है। मुक्ते हरऊ समस्तानाम श्रोत्रादि इंद्रियाणाम समस्त कथन, है ना। नहीं, मुक्तऊ, मुक्ते मुक्त होने पर, हरऊ माने मुक्त माने हरऊ हरि में, समस्तानाम श्रोत्रादि इंद्रियाणाम, ये है ना। समस्त जो श्रोत्रादि इंद्रियां हैं उनकी समस्त कथन, सगस्त तत्कथन, संग होना चाहिए भैया। हाँ हाँ हाँ, संग। तत्कथन माने भगवान का कथन, श्रवण, दर्शन आदि में जिनका आदर है, इसलिए वो मुक्त संग हैं। यत्र पर, जहाँ परीक्षित हैं वहीं पर सभी ऋषि उपजगमु पहुंच गए। प्रायेण, तीर्थ यात्रा के ब्याज माने बहाने से। तीर्थेभ्योपि परीक्षित दर्शनम ते, अब ते ही अधिकम गूढ़म, है ना। निर्णयसु माने तीर्थों से भी अधिक तीर्थ वो ऋषि जन हैं जो आए हैं, क्योंकि वो तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले हैं, ऐसा निर्णय किया। अकस्माद उद्भूत प्रतिस्वानंदान्यथानुपपत्या सर्वज्ञतया भावी वृत्तांतम ज्ञात्वा श्री भागवत अमृत पानार्थम, भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए, और वो सर्वज्ञ होने से भावी वृत्तांत को माने क्या घटना होने वाली इस बात को जानते थे, इसलिए वो सभी लोग वहां पर आ गए हैं। यत्र, जहाँ पर परीक्षित हैं। मुनि नाम कांचन नाम, तो किन्हीं का तो नाम से निर्देश किया है। अत्रि, ये जो है शरद्वान कृपाचार्य, ये शरद्वान जो है कृपाचार्य के पिता हैं। गादी सुत का मतलब विश्वामित्र है। राम माने परशुराम है। कांडर सित्व का यहाँ कर रहे हैं। कांड माने ज्ञान कांड, तत्प्रधान जो ऋषि, ऐसा अर्थ कर रहे हैं।
तो वो कांडरसी बोले जाते हैं, उनका भाव वो कांड ऋषित्व है, उसी को विशेष, उन्हीं का विशेष वेद इस हेतु से पृथक उनका निर्देश है। कर्मोपास्ति प्रधान ब्रह्मर्षि राजर्ष्यादिभ्यो भेदेन कथिता। कर्मोपास्ति, कर्म की उपासना जिनकी प्रधान है, अच्छा, ब्रह्मर्षि राजर्षि आदियों के भेद पूर्वक सभी ऋषियों को यहाँ पर कहा गया है। यहाँ प्रणति उत्तरम माने प्रणाम के अनंतर, विविक्त चेता माने शुद्ध मन हो करके, धन्यतमा न जाने कस्य पुण्य से फल में तद अहो भाग्यम मम, मेरा बड़ा भाग्य है, पता नहीं किस पुण्य का फल है इतने ऋषियों का दर्शन। ये महत्तमानो ग्रहणीय शीलत्वम च तैर विप्रस्तद राजकुलम, जो राजकुल महापुरुष ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त करता है वो धन्य है। ततोपि आश्रमाद दूरस्थ पाद शौच स्थलादपि आरा दूरे तत्रापि पाद शौच स्थले इत्यर्थः। तो उससे भी आश्रमाद दूरस्थ पाद शौच स्थलात, आश्रम से दूर, पाद शौच माने चरण धोवन, जहाँ स्नान आदि करते हैं, चरण धोना आदि के स्थल से भी है ना, आरात का अर्थ यहाँ दूर में, वहां भी पाद शौच के स्थल पर, ये अर्थ है। अननुज्ञानादिति भाव, अनुज्ञान के अभाव से, अननुज्ञानात्, यस्य राजकुल से, जिस राजकुल की, गरीयम सर्वतोपि अपवित्रम, जो पूर्ण रूप से अपवित्र है, उसे गरीय माने निंदनीय। अहो आश्चर्यम किमाश्चर्यम, बोले नृपाणाम मध्य, सभी राजाओं के मध्य में हम पांडव जो हैं महत्तमानाम, महापुरुषों के आपके अनुग्रह के भागी हैं, इसलिए जो स्वयं भुवादी हैं तादृशा संतो, उस तरह के हम भी धन्य हो गए हैं, है ना। स्वयं भुव कौन है? मनु, मनु आदि की तरह हम भी धन्य हो गए हैं। स्वतस्तु नृपाणाम कुलमीदृशम, स्वतः ही राजाओं का कुल ऐसा है। यह तो गरीयम हिंसाद लक्षणम कर्म यस्य तादृशम, राजा होकर के अपने मद में हिंसा आदि अनेक कर्मों में परायण हो जाते हैं बड़े लोग, लेकिन हम धन्य हैं, ये अपने को अहोभाग्य मान रहे हैं। अतो गह्य कर्मत्वाद, गह्य माने निंदनीय कर्म से, अगस्य ब्राह्मण गले सर्प निवेशेन अवमाननात्, ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया, यही निंदित कर्म है। एवं पतित पावनत्व ख्यापना के लिए द्विज जो साप रूप है, इसीलिए द्विसाप रूप सन मत पार्श्वमागत, मेरे समीप आए हैं। मूल शब्द जो है पुष्पम, यहाँ पुल्लिंग किया है ना। कहाँ है मूल शब्द आया होगा? देखिए 14 में देखिए, निर्वेद मूलो, ये मूल को पुल्लिंग किया। मूल शब्द वस्तुतः नपुंसक लिंग है, मूलम होना चाहिए, है ना, लेकिन आर्स है, मूलो या पुल्लिंग है जो आर्स है, आर्स मान करके। भवत समागताद अनुमीयते, आपके आगमन से अनुमान होता है। यत्र भगवान आयाति, जहाँ भगवान आते हैं वहीं उनके भक्त भी आते हैं। तत्रैव तद भक्ता स्वतः एव आयांति, स्वतः आ जाते हैं। इस प्रकार परावरेश माने परब्रह्म में प्रसक्त है चेत जिनका, ऐसे जन आसु माने शीघ्र ही, अभय माने भय के अभाव को धारण करते हैं, भय नहीं रहता। वैराग्य ये अर्थ है। स्वप्राप्ति साधन वैराग्य कारणीभूत, भगवान की प्राप्ति का साधन है, वैराग्य उसमें कारण है। तो उभयम उत्पादितत्वात्, दोनों ही उत्पन्न है निज कृपया, अपनी कृपा से। यहाँ संदर्भ है तत्रापि इदम, यहाँ वहाँ ये आश्चर्य है। तस्यैव भगवद अनुग्रह शीलानाम वंशे, भगवान का अनुग्रह जिस कुल में है ऐसे वंश में, पांडु वंश में मेरी भी गणना है। तो मेरा अभीक्षण माने निरंतर ही घर में जो आसक्त चित्त था उसमें भी मैंने पाप किया। क्या? तादृश ब्राह्मण का अपराध किया, मैंने मरा हुआ सांप गले में डाला। तो परावदेश माने भगवान जो है निश्चित ही भगवद अनुग्रहित वंश, जो भगवान के द्वारा अनुग्रहित पांडु वंश में मैं उत्पन्न हूँ, ऐसा समझ करके स्वयं द्विज साप रूप जो अपदेश है, अपदेश माने बहाना, द्विज साप रूप के बहाने से ही मुझे निर्वेद हुआ है, और अन्यत्र अनासंग माने आसक्ति का अभाव हो गया है। यही मूल है अवष्टम्भ को, यही समझना चाहिए। यस्य स्वस्मिन् असंग, स्वस्मिन् ना संगस्य, स्वस्मिन् ना नहीं, स्वस्मिन् न संगस्य होना चाहिए, बड़ा आ नहीं है। ये सूत्र ये कौन सा है देख लीजिए, उसमें ये स्वस्मिन् न संगस्य, हाँ उसी का है।
तद्रूपो भवत् तर्हि किं स्यात् तत्र परावरेशे प्रसक्तः, परावरेश भगवान में प्रसक्त है, लगा हुआ है, अतएव शीघ्र ही अभय तच्चरणारविंद की प्राप्ति करके भय का अभाव हो जाएगा। मृत्यु मृत्यु व्याल भी, तो मरण धर्म मनुष्य मृत्यु रूप व्याल माने सर्प से डरा हुआ होता है और पलायन माने भागता है इत्यादि। अतः अकस्मात भव तामपि आगमनम तत्प्रेरणयैव, यदि वो काल रूपी सर्प आएगा तो भगवान की प्रेरणा से ही आएगा, ऐसा भाव उनका है। बख्यते आगे कहेंगे श्री सुखदेव को उपलक्षित करके अपि में भगवान प्रीत, निश्चित ही भगवान मुझ पर प्रसन्न है, ये 2 श्लोकों से कहेंगे आगे। यो अहम एवं उत्तमानुग्रहणीय शील, उत्तम पुरुषों का अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ है, मुझको परीक्षित को। तम माम द्विजोपसृष्ट, राजा द्विज माने ब्राह्मण के द्वारा उपसृष्ट माने भेजा गया है ना, अर्थात श्रृंगिणा, श्रृंगी ऋषि के पुत्र, जो ऋषि पुत्र था समीक का, उसके द्वारा भेजा गया प्रेरित जो कुहक है माने वेश वेशांतरधारी। कुहक वस्तुतः कहते हैं दूसरा वेश बनाकर, वही मैं कहना चाह रहा था, कह नहीं पा रहा था। कुहक माने जैसे कहिएगा कपटी, कोई दूसरा कपट वेश बना ले। आप यूं समझिए जो राम का अभिनय कर रहा है रंगमंच पर रामलीला में, वो कुहक राम है, वास्तविक राम नहीं है। वहाँ कुहक का माया अर्थ है, वहाँ वो अर्थ जाते, वही माया अर्थ यहाँ समझिएगा। कपट, कुहक माने कपट, सर्प जाति विशिष्ट तक्षक है ना, वो साक्षात वह मुझे खाले दसतु भक्षेतु युष्माविस्त्वेत कार्यम, आपके द्वारा यह कार्य अलम देह वियोग पर्यंत गाथा, जब तक मेरा शरीर है, देह नहीं त्याग रहा हूं, तब तक भगवान की गाथा। गाथा श्लोके संस्कृतान्य भाषायाम गेय वृत्तयो। देखिए गाथा का अर्थ जो है श्लोक भी होता है और संस्कृत भी होता है, और अन्य भाषा में गाथा का अर्थ गेय माने जिसको गाया जाता है, और वृत्त माने चरित्र, इस अर्थ में भी गाथा पद का प्रयोग है मेदिनी कोश में। श्लोके माने यशसी, श्लोक माने यश, श्लोक पद्य यशस्यपि इत्यविधानात्, श्लोक का अर्थ पद्य माने अनुष्टुपादि, ये पद्य भी है, और यश माने कीर्ति भी है। तथा च विष्णु यशांसी गायते, गीयते होगा, नहीं गायत है, ठीक है, वो है ना मध्यम का बहुवचन है, माने भगवान विष्णु के क्षेत्र को आप कहें। पुनरपि जन्मांतरेपि याम सृष्टिम, जिस जिस सृष्टि माने जन्म को मैं प्राप्त करूं, उस शरीर में है ना, तस्याम तस्याम भगवती, उसी में भगवान का के चरणों में मेरी रति हो, और तद भक्तों में भगवत भक्तों में प्रकृष्ट मेरा संग हो, सर्व जीवों में मैत्री भाव हो। यही मेरी 3 याचनाएं, मदवांछित त्रयम, यही 3 मेरी इच्छाएं। भूयादिति प्रार्थ्य प्रणमन्नाह, प्रणाम करते हुए कहते हैं, यदवा ब्राह्मणान आदरानुतापादाह, वो पश्चाताप करते हुए ब्राह्मणों से कह रहे हैं, ब्राह्मणेभ्यो नमो भूयात, ब्राह्मणों को बार बार मेरा नमस्कार है, भैया ब्राह्मण का अपमान करके आया हूं मैं, है ना। ये वांछित चतुष्टयम च, इसलिए ये चौथी वांछा ये भी हो गई, इच्छा भी हो गई। आदौ अंते च मूलम स्यात्, है ना, स्यात् तथांतस तत्र वर्तते, जो आदि में हो वही अंत में हो, वही मूल में भी है। तथा अंतश्च तत्र वर्तते, अंत में भी वही हो, आदि में और मध्य में होता है, वही अंत में भी होता है। अच्छा, इत्यविधानात्, ऐसा मूल शब्द जो है वो उग्र शब्द परक है, बस ले।